हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल महेश्वरी। आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 9 का सीबीएसई बोर्ड का मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो यदि आप अपने आसपास यदि आप मूव करते हो या घूमते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके मोशन पे हैं। सो आप मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो? यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन with time change करे then we can say that that particular object it is in motion। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि आप रन कर रहे हो, कार मूव हो रही है, बस मूव हो रही है, ये सब क्या है आपके मूव हो रहे क्योंकि एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट आपका मूव हो रहा है। समझो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये आपकी कार है, ओके, ये कार आपकी मूव हो रही है। तो ये पॉइंट जो मेरा रेफरेंस पॉइंट था वो तो वहीं पे फिक्स है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में ये आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। सो वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ दैट रेफरेंस पॉइंट। इज दैट क्लियर? यदि मैं स्टेशन में बैठा हुआ हूँ और स्टेशन में ट्रेन आके आती है और निकल जा रही है वहाँ से, सो उसमें जो पैसेंजर्स जो बैठे हैं आपस में आमने सामने, क्या अपन उनको बोल सकते कि वो मोशन पे है? नहीं, वो मोशन पे नहीं है, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में वो दोनों ऑब्जेक्ट वहीं पे है, दे आर नॉट मूविंग। सो वी आर नॉट गोइंग टू से दैट द पैसेंजर आर इन मोशन। लेकिन सेम वे यदि ट्रेन मूव हो रही है और मैं बाहर स्टेशन में देख रहा हूँ उस ट्रेन को मूव होते हुए, तो मैं तो वहीं पे खड़ा हूँ, रेफरेंस पॉइंट मेरा मैं फिक्स है, लेकिन ट्रेन मेरे हिसाब से आगे मूव हो गई है, उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई और विथ टाइम, सो वी कैन से दैट दैट ट्रेन इट इज इन मोशन। सो अपन और डिटेल में इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। मोशन इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। यदि आपकी बॉडी में पोजीशन का चेंज हो रहा है विथ पासेज ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन मोशन। सिंपल सा है, आपको बस यहाँ पे क्या चेक करना है कि आपका बॉडी वहां पे मूव हो रहा है या नहीं है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोग देखेंगे कि एक कार मूव हो रही है, तो इसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है विथ टाइम, तो वी कैन से दैट द कार इज इन मोशन, क्योंकि इसकी पोजीशन भी चेंज हुई और इसका टाइम भी चेंज हुआ। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो फुटबॉल में पॉइंट ए से किसी ने किक मारा, पॉइंट बी तक हो गया, तो इसका पोजीशन चेंज हुआ और टाइम भी देख रहे होंगे कि उस बॉल ए को बॉल बी तक आने में इट हैज टेकन अप्रोक्सीमेटली 9 सेकेंड। तो ये भी क्या है आपका, दिस फुटबॉल इज इन मोशन। इज दैट क्लियर? ये सिंपल से एग्जांपल है जिसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में अपन पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। तो बेसिकली अपन चार टाइप के मोशंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहला होता है आपका लीनियर मोशन, जिसको अपन रेक्टेलिनियर मोशन भी बोला जाता है। सेकंड इज योर सर्कुलेटरी मोशन, थर्ड इज योर रोटेशनल मोशन एंड फोर्थ इज योर वाइब्रेटरी मोशन। ये चार टाइप के डिफरेंट मोशंस आपके होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज योर लीनियर मोशन, या उसको अपन और क्या बोलते हैं, रेक्टेलिनियर मोशन भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर? तो लीनियर वर्ड का मतलब ही क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हो, then we can say that the body is moving in a straight path और linear motion उसमें हो रहा है। Is that clear? So now what do you mean by circular motion then? यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ कवर करे, उसके सरकमफ्रेंस में मूव करे, then we can say that the object is in circular motion। इज दैट क्लियर? सिंपल सा आपका ये एग्जांपल्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक कार एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इसके सरकमफ्रेंस में ही मूव हो रहा है, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज योर सर्कुलेटरी मोशन। इज दैट क्लियर? नाउ यू विल बी थिंकिंग कि सर ये रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो उसके पहले अपन और कुछ एग्जांपल लेते हैं सर्कुलेटरी मोशन का, कि आपके अर्थ के अराउंड में सैटेलाइट मूव कर रही है, तो ये भी क्या है आपका सर्कुलेटरी मोशन है। इज दैट क्लियर और नॉट? एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एक थ्रेड को एक थ्रेड में एक स्टोन को हैंग कर देते हैं और उसको रोटेट करते हैं,
तो ये भी किस टाइप का मोशन हो रहा है आपका? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ योर सर्कुलेटरी मोशन, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका एक सर्कुलर पार्ट मूव हो रहा है। एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि फैन, यहाँ पे बस आप लोग फैन को मूव होते हुए देख रहे हो, तो ये 3 ब्लेड है, उस ब्लेड में मैंने एक पॉइंट को ही चूज कर दिया, उस पॉइंट के अराउंड में आपका ये फैन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ब्लेड ऑफ अ फैन इज इन अ सर्कुलर मोशन, लेकिन यदि मैं पूरा फैन एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट लेता हूं, देन दिस इज अ एग्जांपल ऑफ योर रोटेशनल मोशन। ये आपका एग्जांपल होगा रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन होता क्या है आप लोगों का? जब कोई भी मोशन हो और ऑब्जेक्ट आपके एक फिक्स लाइन के अराउंड में मूव करे, then that type of motion is called as your rotational motion। मींस एक फिक्स एक्सेस के अराउंड में, एक फिक्स एक्सल के अराउंड में यदि ऑब्जेक्ट आपका मूव करे, then we can say that this type of motion is your rotational motion। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फैन में ये आपका एक्सेस है, इस एक्सेस के अराउंड में ही वो फैन रोटेट कर रहा है, तो then this is called as your rotational motion of a body around a fixed line। फिक्स लाइन के अराउंड में रोटेट करेगा, then we are going to call it as a rotational motion। कुछ और एग्जांपल्स अपन देखते हैं। ये आपका व्हील है, ये रोटेट कर रहा है, ओके। सो which type of motion it will be having? It is also having a rotational motion, क्योंकि इसके बैक में आपका क्या है, एक्सल प्रेजेंट है। सो ये एक फिक्स पॉइंट से फिक्स है, जिसके अराउंड में आपके उसके व्हील्स रोटेट कर रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रोटेशनल मोशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, अर्थ आपका मूव कर रहा है या स्पिनिंग टॉप, ऑल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रोटेशनल मोशन, ओके। जो अपन एक प्रीवियस एक एग्जांपल लिए थे सर्कुलेटरी मोशन में, जिसमें अपन थ्रेड और स्टोन को हैंग कर दिए थे, उसको रोटेट किए थे, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कोई भी एक्सेस प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका रोटेशनल मोशन नहीं कहलाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सर्कुलेटरी मोशन ओनली, ठीक है। ये आपके सर्कुलेटरी मोशन का ही एग्जांपल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फिक्स पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट से वो फिक्स पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। तो ये सब जो चार आप लोग देख सकते हैं रोटेशनल मोशन के एग्जांपल्स है, फैन, दिस व्हील, स्पिनिंग टॉप एंड मूवमेंट ऑफ योर अर्थ। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका रोटेशनल मोशन। एंड द लास्ट टाइप इज योर वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका टू एंड फ्रो मूव करे, एक बार आगे जाए और एक बार पीछे आए, then that type of motion is called as your vibratory motion। जैसे कि पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, पेंडुलम एक बार आगे जाता है और एक बार पीछे आता है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वाइब्रेटरी मोशन। आई थिंक आपको ये सिंपल से टाइप्स ऑफ मोशन आपको अभी एकदम क्लियर हो गया होगा। So for more such lectures you can subscribe me